Hello everyone, welcome to TechSmooth. In today's session, we are going to discuss about what is 26AS. 26AS क्या होता है और आप इसको किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं और इसका बेनिफिट, इसको स्टडी करने के बाद इसका बेनिफिट जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें कैसे ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि 26AS दिखता कैसे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 26AS है। 26AS इस तरीके का एक फॉर्म होता है। ये गवर्नमेंट जनरेटेड फॉर्म होता है। इसमें जो भी टैक्स आपने पे किया है, चाहे आपने खुद से पे किया हो या फिर आपके बिहाफ पर आपके एम्प्लॉयर ने पे किया हो, वो सब डिटेल इसके अंदर आती है, जिसके थ्रू आप अपना टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं। 26AS जो है ट्रेसिस की वेबसाइट से फेच किया जाता है। इसके ऊपर ये ट्रेसिस का लोगो बना होता है। यहाँ पर ये ट्रेसिस का लोगो बना होता है और इसमें जो है डिटेल आपकी जो मेंशन होती है वो होती है जिस भी असेसी का वो 26AS है उसका पैन नंबर, नेम, एड्रेस और कौन से असेसमेंट ईयर का आपने वो 26AS डाउनलोड किया है वो असेसमेंट ईयर उसमें मेंशन होता है। अगर आज की डेट में आप अपना 26AS चेक करना चाहते हैं तो आप अपने बैक 10 ईयर्स तक का ही 26AS चेक कर सकते हैं। उससे पीछे का अगर आपको 26AS चेक करना है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो मेंशन नहीं होता है। 26AS फैच करने के लिए आपको अपना इनकम टैक्स का आईडी, पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी आप अपना 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है। इनकम टैक्स की वेबसाइट आपको ट्रेसिस की वेबसाइट पर रूट कर देती है, जहां से कि आप अपना 26AS देख सकते हैं। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि 26AS को किस तरीके से आप 26AS में पार्ट ए से लेकर पार्ट एच तक मेंशन किए गए हैं। यह आपका पार्ट एच है। पार्ट ए से लेकर पार्ट एच तक मेंशन किए गए हैं। बहुत पहले ये सिर्फ पार्ट एफ तक होता था। लास्टली ये पार्ट जी और पार्ट एच न्यूली इंसर्ट किया गया है 26AS में। सो मैं आपको वन बाय वन पार्ट बताऊंगी कि कौन सा पार्ट में क्या डिटेल मेंशन होती है। इसके पार्ट ए में होता है डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है, किसने डिडक्ट किया है, उसका टैन नंबर, कितना अमाउंट उन्होंने आपको पे किया था या क्रेडिट किया था वो अमाउंट, और उस अमाउंट के ऊपर कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है जिसका आप क्रेडिट अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय ले सकते हैं, वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन होता है। सो पार्ट ए में जैसा कि गिवन एग्जांपल में आईओबी ने जो है 4,162 रुपीज़ मुझे क्रेडिट किए थे, उसमें कि हमारा टीडीएस कोई डिडक्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसमें जीरो मेंशन किया गया है। सेकेंडली एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने 1271 रुपीज़ मुझे क्रेडिट किया था, उसके ऊपर 53 रुपीज़ उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है। तो जब भी एसएससी अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेगा तो वो 53.15 रुपीज़ का इनकम टैक्स का क्रेडिट क्लेम कर सकता है। देन पार्ट A1 मेंशन करता है टीडीएस जिन्होंने 15G और 15H दिया हुआ था उनके लिए। देन आपका पार्ट A2 आता है। पार्ट A2 जो है टीडीएस की डिटेल शो करता है इन केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है और सामने वाला पर्सन आपका टीडीएस काटता है तो वो सब डिटेल यहाँ पे मेंशन होती है। प्लस अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करी है और उसका वैल्यू 50 लाख से ऊपर था तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जब भी आपको पेमेंट करेगा वो आपका टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करेगा। तो वो अमाउंट जो वो डिडक्ट करता है उसका अमाउंट भी इसी पार्ट A2 में मेंशन किया जाता है। पार्ट A2 जो है सेलर के लिए डिटेल होती है, जिसने भी वो प्रॉपर्टी सेल की है या फिर जिसने प्रॉपर्टी रेंट पर दी है। जबकि बायर के लिए अगर बायर टैक्स डिडक्ट कर रहा है तो बायर के लिए जो इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है वो पार्ट एफ में होती है। पार्ट एफ में मेंशन किया जाता है कि जो बायर है प्रॉपर्टी का उसने कितना टैक्स पे करा है सेलर के बिहाफ पर टीडीएस डिडक्ट करके। द फैक्ट इज जो बायर होता है वो इस टीडीएस डिडक्शन का क्लेम नहीं ले सकता अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में, क्योंकि वो जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो सेलर के बिहाफ पर डिडक्ट किया गया है। बट हाँ,
सेलर जिसकी डिटेल यहाँ पे पार्ट A2 में मेंशन है वो इस टीडीएस अमाउंट का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। देन आपका आता है पार्ट बी। पार्ट बी में जो है टीसीएस की डिटेल दी जाती है। जिस तरीके से टीडीएस होता है सेम एज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी होता है। देयर आर फ्यू ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, जैसे कि स्क्रैप सेल के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होता है। प्लस अगर आप कोई कार परचेज कर रहे हो जिसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर भी टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो उन ट्रांजैक्शंस पे अगर आपका कोई टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे नेम ऑफ द कलेक्टर, उसका टैन नंबर, कितना अमाउंट उसको आपने पे किया वो अमाउंट, और उसके ऊपर कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है आपका वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन होता है। देन पार्ट सी में आता है डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड। डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड में यहाँ पे आता है कि आपने जो खुद से टैक्स पे किया है अदर देन टीडीएस और टीसीएस। टीडीएस और टीसीएस में क्या होता है, असेसी कभी भी खुद से पे नहीं करता है, उसके बिहाफ पर जो है जिसको वो पेमेंट कर रहा है या फिर जिससे उसको पेमेंट रिसीव हो रही है वो लोग टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट करते हैं। बट पार्ट सी में आती है कि अगर आप खुद से टैक्स पे कर रहे हैं, वो जो ट्रांजेक्शन होती है वो होती है आपकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं या फिर एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो डिटेल आपकी जो है पार्ट सी के अंदर मेंशन की जाती है। तो वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी आपकी, आपका कितना आपने टैक्स पे करा है, कितनी आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करी है, टोटल टैक्स, बीएसआर कोड जो बैंक जिस बैंक के थ्रू आपने पे करा है, किस डेट में पे कराया है, उस चालान का सीरियल नंबर, वो सारी इंफॉर्मेशन इस पार्ट सी में मेंशन की जाती है। देन पार्ट डी आपका होता है डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड। अगर आपको पिछले सालों का कोई रिफंड लेना था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और इस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर का हम 26 ईयर्स देख रहे हैं, असेसी को कोई रिफंड रिसीव हुआ है तो उस रिफंड का अमाउंट इस पार्ट डी में मेंशन किया जाता है अलोंग विद द इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको पे किया है उसके साथ। यहाँ पर असेसमेंट ईयर, किस असेसमेंट ईयर का वो रिफंड मिला है, रिफंड किस तरीके से मिला है, बाय चेक मिला है या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू क्रेडिट हुआ है अकाउंट में, रिफंड का कितना अमाउंट था, कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर क्रेडिट हुआ है, किस डेट पर रिफंड रिसीव हुआ है, वो सब इंफॉर्मेशन पार्ट डी में मेंशन की जाती है। देन आपका आता है पार्ट ई। पार्ट ई बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये पहले जो है 26 ईयर्स में नहीं था, 1 जून 2020 की अमेंडमेंट के बाद 26 ईयर्स में पार्ट ई की डिटेल मेंशन की जाने लगी। पार्ट ई में जो है आपकी डिटेल्स ऑफ एसएफटी ट्रांजैक्शंस मेंशन होती हैं। एसएफटी ट्रांजैक्शंस होती हैं आपकी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो भी आपकी जो है मेजर ट्रांजैक्शन आपने उस फाइनेंशियल ईयर में की है, उस तरीके की ट्रांजैक्शन जो है आपकी पार्ट ई में मेंशन होती है। लाइक आपने ह्यूज अमाउंट में कैश में बैंक में ट्रांजैक्शन करी है, चाहे वो आपने कैश विड्रॉ करा हो या फिर डिपॉजिट कराया हो, आपने कोई ह्यूज अमाउंट में एफडी करवाई है बैंक में, इस तरह शेयर्स ट्रांजैक्शन, इस तरीके की जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब ट्रांजैक्शंस की डिटेल यहाँ पार्ट ई में मेंशन की जाती है। देन आपके उसमें आता है पार्ट एफ। पार्ट एफ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये वही सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बायर्स के लिए दी जाती है। सेलर की डिटेल हमने ऊपर स्टडी किया था, पार्ट बी में मेंशन की गई थी। देन आपका आता है पार्ट जी। पार्ट जी में आपका आता है टीडीएस डिफॉल्ट। टीडीएस डिफॉल्ट मतलब जिस किसी ने भी अगर 10 नंबर होल्ड किया हुआ है और उसका टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी बनती है और उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने में उसने कुछ इंटरेस्ट बनता था या फिर लेट फाइल करी है उसने अपने टीडीएस के रिटर्न या फिर शॉर्ट डिडक्शन किया है, उस तरीके की अगर कोई डिमांड्स हैं गवर्नमेंट की उसके थ्रू, तो वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर पार्ट जी में मेंशन की जाती है। पार्ट जी हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ जो 10 होल्डर्स हैं जिनकी लाइबिलिटी बनती है टीडीएस डिडक्ट करने की, उन सब की इंफॉर्मेशन पार्ट जी में मेंशन होती है अगर उन्होंने कोई डिफॉल्ट किया है तो। देन आपका होता है पार्ट एच। पार्ट एच में जो है अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर और आप जीएसटी के रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, तो अपनी रिटर्न्स में जो आपने टर्नओवर मेंशन करी है वो सब टर्नओवर यहाँ पे मंथ वाइज
दिखाई जाती है पार्ट एच में। अगेन पार्ट एच जो है उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और वो अपना जीएसटी का रिटर्न रेगुलरली फाइल कर रहे हैं, तो उनकी जो टर्नओवर की डिटेल है वो पार्ट एच में मेंशन की जाती है। ये पार्ट जी और पार्ट एच पहले 26 एएस में मेंशन नहीं किया जाता था, ये अभी रिसेंटली इन्होंने न्यू पार्ट्स ऐड करे हैं 26 एएस में। देन 26 एएस के एंड में कुछ सेक्शंस मेंशन किए गए हैं जिनके अंदर अगर टीडीएस कटे तो आपको पता रहे कि आपका किस इनकम के ऊपर टीडीएस काटा गया है। लाइक आपका मेन सेक्शन होता है सेक्शन 192। सेक्शन 192 में सैलरी एम्प्लॉयड का जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। डिविडेंड के ऊपर अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है देन सेक्शन 194। तो ये सारे सेक्शन आप अपने स्टडी कर सकते हो। सो वंस अगेन मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। फॉर्म 26 एएस जो है पार्ट ए से लेकर पार्ट एच तक डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में टीडीएस की डिटेल, पार्ट ए1 में टीडीएस फॉर 15G एंड 15H, पार्ट ए2 में इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर आपका कोई टीडीएस कटा है, चाहे आपने रेंट पे दी है प्रॉपर्टी तब या फिर आपने प्रॉपर्टी सेल करी है तब। पार्ट ए2 जो है सेलर के लिए एप्लीकेबल होता है। पार्ट बी में आपकी टीसीएस की डिटेल आती है। पार्ट सी में आपने अगर कोई टैक्स पे कराया है या फिर एडवांस टैक्स पे हुआ है उसकी डिटेल। पार्ट डी में आपकी अगर कोई रिफंड मिला है डिपार्टमेंट से उसकी डिटेल। पार्ट ई में स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स। पार्ट एफ में अगर आपके बायर के लिए एप्लीकेबल होती है, बायर ने जो भी टीडीएस काटा है उसकी डिटेल आती है। पार्ट जी में जो है टीडीएस डिफॉल्ट 10 नंबर होल्डर्स के लिए डिटेल आती है। पार्ट एच में अगर आप जीएसटी नंबर होल्डर हैं तो उनकी टर्नओवर की डिटेल यहाँ पे मेंशन की जाती है। देन आपके सेक्शंस होते हैं। होपफुली 26 ईयर्स को किस तरीके से स्टडी करते हैं वो आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। हम ऐसे ही किसी टॉपिक पे वीडियो लेके दोबारा आएंगे। थैंक यू सो मच।